तो कल मैंने आपको निबंध बताया था। अब पत्र लेखन के बारे में बताने जा रही हूँ। उसी के आगे पत्र लिखें। पत्र लेखन विधि। पत्र लेखन एक कला है। मानव जीवन में पत्रों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भावपूर्ण संवेदनात्मक पत्र जीवन की धरोहर बन जाते हैं। महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए पत्र संवेदना एवं शिक्षा से भरे होते हैं। ऐसे पत्र साहित्य की धरोहर होते हैं। पत्र लेखन कला है यह हिंदी साहित्य की एक समृद्ध विधा भी है। दैनिक जीवन में पत्रों का महत्व अत्यंत विस्तृत हो गया। आज मानव के कार्य, व्यापार तथा संबंध अत्यंत विस्तृत हो चुके हैं। मानव का व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक छोटे बड़े कार्य के लिए उपस्थित होना असंभव है। ऐसी स्थिति में पत्री व्यक्ति के विचारों के वाहक होते हैं। पत्रों के प्रकार। लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र, पोस्ट कार्ड। उपर्युक्त चित्र में विभिन्न प्रकार के पत्रों का बाहरी प्रारूप दिखाया गया है। पत्र के बाहरी प्रारूप में सबसे अनिवार्य पत्र के ऊपर लिखा पता लिखते समय सदैव ध्यान रखें। मकान नंबर, गली नंबर, नाम, इलाका, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पिन कोड, राज्य का नाम, देश का नाम। पत्रों के प्रकार। साधारण तौर पर देखने में पत्रों के कई प्रकार दिखाई पड़ते हैं, किंतु मुख्य रूप से ये दो भागों में विभाजित किए गए हैं। नंबर 1 अनौपचारिक पत्र, नंबर 2 औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत तथा पारिवारिक पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में संदेश के साथ साथ भावनाओं का आदान प्रदान भी होता है। ये पत्र माता पिता, भाई बहन, मित्र तथा सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। इन पत्रों में संबंधों से जुड़ी भावनाएं झलकती हैं। इन पत्रों को लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र लिखते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना आवश्यक है। पत्र बड़ों को लिखें तो अभिवादन तथा छोटों के लिए प्रेम एवं आशीष अवश्य लिखें। पत्रों में संबंधित भावना दिखनी चाहिए। पत्र की भाषा दैनिक जीवन की भावपूर्ण भाषा होनी चाहिए। कठिन शब्दों के प्रयोग से बनना चाहिए। पत्रों को आवश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए। पत्र में अपशब्दों को प्रयोग से बचना चाहिए। पत्र का प्रारूप। पत्र को प्रारंभ करने तथा समाप्त करने की एक निर्धारित विधि होती है। पत्र का निर्धारित प्रारूप इस प्रकार है। लिखने वाले का पता एवं दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय वस्तु, लिखने वाले का नाम। आगे बच्चों, यात्रा का वर्णन करते हुए पिताजी को पत्र लिखिए। 101 सालपुरिया, सेनोरिटा, सरजापुर रोड, बंगलुरु। दिनांक 11 नवंबर 2016। आदरणीय पिताजी, साधारण चरण स्पर्श। हम सब यहाँ पर कुशल पूर्वक हैं और आशा करते हैं कि आप भी सकुशल होंगे। थोड़े दिन पहले ही मैं अपने विद्यालय के छात्रों के साथ यात्रा के लिए गया था। वहाँ बहुत आनंद आया। इस रामनगर और श्रीरंगपट्टनम गए थे। हम विद्यालय से 7 बजे प्रातः निकले। सर्वप्रथम हम नाश्ता करने के लिए गए और उसके बाद हम नारियल के कारखाने में गए। वहाँ हमने बहुत सी चीज़ें देखी और समझी। वहाँ पर काम करने वाले लोग बहुत ही मेहनती थे। फिर हम सभी खिलौनों की दुकान में गए। वहाँ से हमने बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौने खरीदे। खरीदारी करने के तुरंत बाद हम दोपहर के भोजन के लिए चले गए। उस भोजनालय में बच्चों के मनोरंजन के लिए छोटा सा चिड़ियाघर भी था। वहाँ हमने बहुत से जानवर देखे। फिर हम टीपू सुल्तान के किले में गए। वहाँ अत्यंत सुंदर था। वहाँ से हम गुम्बद देखने गए। गुम्बद पूरी तरह से सफ़ेद तथा काले पत्थरों से बना था। उसके अंदर टीपू सुल्तान और उसके परिवारजनों की कब्रें थी। एक आदमी ने हमें कब्रों एवं उस स्थान के बारे में बताया। इसके बाद हम बस में बैठकर विद्यालय वापस आ गया। इस यात्रा में बहुत आनंद आया। आप कब तक वापस आ रहे हैं? आपका प्रिय पुत्र सिद्धार्थ। नंबर 2 औपचारिक पत्र। ये पत्र व्यापारियों, दुकानदारों, कार्यालयों, प्रकाशकों आदि को लिखे जाते हैं। इनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। इन पत्रों में शिकायत, प्रार्थना आदि बातें होती हैं। व्यवसाय से संबंधित बातें भी इनमें होती हैं। इन पत्रों में भाषा का अत्यंत ध्यान रखा जाता है तथा पत्र का विस्तार भी अधिक नहीं होता है। पत्र का प्रारूप। जिसको पत्र लिखते हैं उसका पदनाम एवं पता, तिथि, विषय, संबोधन, विषय वस्तु, लिखने वाले का नाम व पता। प्रधानाचार्य को अवकाश के लिए पत्र। श्रीमान प्रधानाचार्य, विकास विद्यालय, नेवरी रांच, दिनांक 10 दिसंबर 2016। विषय 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, मैं अनन्या आपके विद्यालय की कक्षा 8वीं अ की छात्रा हूँ। मेरा बॉर्नविटा की प्रश्नोत्तरी में चयन हुआ है। इसकी अगली प्रतियोगिता मुंबई में होगी। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मुझे मुंबई जाना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मुझे 2 दिन 11 दिसंबर 2016 और 12 दिसंबर 2016 का अवकाश प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या अनन्या सिंह, कक्षा 8वीं अ, अनुक्रमांक
15 बच्चों दोनों निबंध लिखने हैं।